हेलो एवरीवन, आई एम सार्थक एंड आई वेलकम यू टू सार्थक क्लासेस। आज का हमारा जो लेक्चर है वो पॉलिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। ये एक कंटिन्यूएशन है पार्ट वन ऑफ द लेक्चर ऑन सीएजी। ये लेक्चर टू है उसकी पेपर ही। पार्ट वन के अंदर हमने प्रिसाइजली डिस्कस किया था सीएजी की फंक्शनिंग, सीएजी होता क्या है, राइट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इश्यूज रिलेटेड विद सीएजी एंड हाउ टू मूव फॉरवर्ड, राइट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्ट्रेट अवे डाइव इनटू आवर लेक्चर। सो इश्यूज पे आने से पहले I need you to, I want to remind you about two things. Audit, rather scope of audit. किसका? सीएजी का। सी हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि सीएजी जो है प्रिसाइजली तीन टाइप्स के ऑडिट करता है: फाइनेंशियल, कंप्लायंस एंड परफॉर्मेंस ऑडिट। जिसमें से हम इन दोनों को बेसिकली लो की ऑडिट्स बोलते हैं। व्हाट डज लो की मींस? कि ये सिर्फ चेक करेंगे, ये दो जो ऑडिट्स हैं आपके, कि भैया कितना पैसा आया और कितना उसमें से लग गया, दैट्स इट। इनकमिंग कितने पैसा आपको एलोकेट हुआ था, उसमें से कितना आपने स्पेंड कर दिया, दैट इज द थिंग। मतलब इन दोनों के अंदर हमने यही देखना होता है खाली। सीएजी सिर्फ यही चेक करेगा। वेयर एज परफॉर्मेंस ऑडिट, ये क्या चेक करेगा? ये चेक करेगा एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस। रियल चीज जो है वो परफॉर्मेंस ऑडिट के अंदर चेक होती है कि जो पैसा मिला आपको, क्या आपको उतने की जरूरत थी, या फिर हमने जो एलोकेट किया सही जगह पे एलोकेट किया गया कि नहीं कहीं किया गया। इसके और भी कोई ऑल्टरनेट हो सकते थे कि नहीं हो सकते थे। क्या ढंग से पॉलिसी, बेसिकली जो पॉलिसी आपने बनाई वो कितनी इफेक्टिव रही, कितना पैसा आपने इसके अंदर एक्सपेंडिचर किया, कितने की जरूरत थी, एंड ऑल दोस थिंग्स। सो दिस इज द रियल ऑडिट। अब यहीं पर इशू शुरू होता है। इशू यहीं से स्टार्ट होता है कि ये वाला जो ऑडिट है इसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ज्यादा नहीं लिखा हुआ कि भैया कैग के पास कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है परफॉर्मेंस ऑडिट करने की। तो आंसर है क्लियर कट, कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियर कट नहीं लिखा हुआ। इन दोनों के लिए लिखा हुआ है। बट अगर हम इसकी बात करें परफॉर्मेंस ऑडिट की, तो ये सरकार उनके ऊपर देगी। ठीक है, कि सरकार की मर्जी होती है कि कौन सा करना है कौन सा नहीं। कैग अपने एंड से अपने आप, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी नहीं है उनको। यस और नो, राइट। ओके, सी परफॉर्मेंस ऑडिट, बेसिकली परफॉर्मेंस ऑडिट क्या करता है आपका? इट बेसिकली आस्क, दो क्वेश्चन पूछता है ये। क्या? आर द थिंग्स बीइंग डन राइटली? फर्स्ट क्वेश्चन, जिसका ये आंसर ढूंढ के दिखाता है। सेकंड, मतलब क्या बताना चाह रहा हूं मैं आपको कि ऑडिट कर रहे हैं, ऑडिट के अंदर कुछ क्वेश्चंस होंगे जिनका आंसर ढूंढेगा सीएजी। यस और नो? तो पहला क्वेश्चन वो पूछता है कि भैया जो पॉलिसीज के लिए पैसे आपको मिले, क्या उसको सही तरीके से आप यूज कर रहे हैं। सेकंड, कि आर राइट थिंग्स बीइंग डन। दिस इज अ वेरी, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इनफैक्ट, कि आप सही चीज सही जगह पर सही काम तो करना चाह रहे हैं कि नहीं चाह रहे। कि आपकी पॉलिसी, बेसिकली पॉलिसी के अंदर घुसते हैं इस क्वेश्चन के अंदर। इस ऑडिट के थ्रू आप पॉलिसी के अंदर भी जा रहे हैं कहीं ना कहीं। यस और नो? इसलिए बहुत इफेक्टिव है। अब ये चीज होगी परफॉर्मेंस ऑडिट। अब यहां पर क्वेश्चन क्या आ रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन, कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर परफॉर्मेंस ऑडिट की पावर दी हुई है कैग को? तो आंसर है नो। कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली इस पे साइलेंट है। although constitution is silent as far as performance audit considers। जब परफॉर्मेंस ऑडिट की बात आती है तो वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन साइलेंट रहता है, उसके अंदर ऐसी कोई बात नहीं करी गई। बट कैग का क्या कहना है? कैग ने बहुत बार
इस चीज पे फोकस आपका प्रेशर डाला हुआ है क्या, कि वर्ल्ड की जो मेजर बड़ी डेमोक्रेसीज हैं, फॉर एग्जांपल यूके की अगर हम बात करें, तो यूके के अंदर कैग का काउंटर पार्ट क्या है आपका, एनएओ, नेशनल ऑडिटिंग ऑर्गेनाइजेशन रादर, ठीक है। आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जानना ये, ठीक है, बट समझाना क्या चाह रहा हूं मैं यहाँ से, कि कैग ने बहुत बार बोला हुआ है कि देखो, वर्ल्ड के जो मेजर मेजर डेमोक्रेसीज हैं, जहां पर आपका कैग का काउंटर पार्ट लाइक यूके के अंदर एनएओ, ये परफॉर्मेंस ऑडिट इनको मिला हुआ है और ये टाइम टू टाइम परफॉर्मेंस ऑडिट करते भी रहते हैं। फॉर एग्जांपल यूएसए के अंदर जस्ट लाइक एनएओ आपका यूके में है, यूएसए के अंदर ऐसी जीएओ है, ये भी टाइम टू टाइम परफॉर्मेंस ऑडिट कंडक्ट करते रहते हैं, ठीक है। तो इसी को बेसिस पे रखते हुए फॉर एग्जांपल यहाँ पर इन्हीं का एग्जांपल देते हुए कैग ने कई बार करा भी हुआ है। कैग ने क्या बोला हुआ है, कैग का कहना है कि भैया देखो, परफॉर्मेंस ऑडिट आपका गुड गवर्नेंस में भी बहुत हेल्प करता है आपको, ठीक है। गवर्नमेंट को बोला हुआ है उन्होंने कि भैया परफॉर्मेंस ऑडिट तो अब गुड गवर्नेंस में भी आपको बहुत हेल्प करेगा। इसका सीधा सीधा एग्जांपल क्या है आपका, फॉर एग्जांपल आपका जो 2G एलोकेशन स्कैम था, आपका 2G स्पेक्ट्रम था, अब तो काफी पुराना हो चुका है ऑल दो, ठीक है, आपको नहीं पता तो आप रेफर कर सकते हैं। बट यहाँ पर उन्होंने क्या करा, कैग ने जब इसका परफॉर्मेंस ऑडिट करा, कैग ने जब इसका परफॉर्मेंस ऑडिट करा, कैग ने क्या पाया, कैग ने कहा कि भैया आपने इसके अंदर क्या लेके आ गए थे, यहाँ पर आप फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस लेके आ गए थे। इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से गवर्नमेंट को बहुत सारे लाखों करोड़ों का नुकसान हुआ। उनका कहना था कि यहाँ पर आपने 60,000 करोड़ से लेके 1,76,000 करोड़ तक का जो है लॉस हमारे एक्सचेकर मतलब गवर्नमेंट को झेलना पड़ा, ठीक है। यही है, अगर आप इसकी जगह एलोकेशन आपकी जो है बोलियां जो होती हैं आपकी, यस और नो, अगर ऑक्शनिंग, इसकी जगह अगर ऑक्शनिंग कराते आप, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की जगह ऑक्शनिंग कराते, तो आपको ये लॉस नहीं झेलना पड़ता। ऑल द गवर्नमेंट ने कैग को इसके लिए बहुत झाड़ा, ठीक है, कि भैया आप पब्लिक पॉलिसी के अंदर कैसे घुस रहे हैं, आपको किसने अथॉरिटी दी, हमारे जो एग्जीक्यूटिव है। बट कहीं ना कहीं उसी 2G जो परफॉर्मेंस ऑडिट को चेक करते हुए देखते हुए, जब 3G स्पेक्ट्रम की एलोकेशन होनी थी, वहां पर अगेन किसको लेके आए, वो ऑक्शनिंग वाले सिस्टम को वापस लेके आए। समझ आ रहा है। तो ये सीधा सीधा एग्जाम्पल है, क्या बताना चाह रहा हूं मैं आपको, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ठीक है, कैग के इशू सबसे बड़ा जो आपके सामने आना चाहिए, परफॉर्मेंस ऑडिट। सी हमेशा टॉपिक को ऐसे ही कवर करना है। यहाँ पर आपके चाहे प्रीलिम्स के अंदर भी क्वेश्चन आ सकता है कि क्या परफॉर्मेंस ऑडिट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक मैंडेट है, तो आंसर है नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एज सच कैग के पास कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी नहीं है कि वो जब चाहे परफॉर्मेंस ऑडिट कर सकते हैं, नहीं। सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूटिव जब उनको बोलेगा तभी वो करेगा, लेकिन बाकी दोनों जो ऑडिट है वो उसके कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, वो करते हैं वो, यस और नो, ठीक है। ये तो हो गया कि प्रीलिम्स की बात, लेकिन अगर मेंस की बात करें तो एक बहुत बड़ा इशू है परफॉर्मेंस ऑडिट। एग्जाम्पल के लिए मैंने दिया आपके सामने कि यूएसए यूके जो बड़ी बड़ी मेजर डेमोक्रेसीज हैं, वहां पर तो उनको परफॉर्मेंस ऑडिट मिला हुआ है, जो वहां की ऑडिटिंग अथॉरिटी है, यस, कैग का जो काउंटर पार्ट है। बट इंडिया के अंदर ऐसा नहीं है, तो एक तरीके से कैग के पास आपने पावर ही नहीं दे रखी, रियल पावर, राइट। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। अब इसी के ऊपर आपके एग्जाम्पल में, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो यू शुड बी एबल टू टैकल दैट नाउ, राइट। Okay, so this was the first issue that CAG faces. Second one, auditing of ट्रिपल पी। ट्रिपल पी मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। क्या होता है ट्रिपल पी मॉडल, जिसके अंदर आपके प्राइवेट प्लेयर जो होते हैं, दे कम इन पार्टनरशिप विद स्टेट गवर्नमेंट। किसके साथ पार्टनरशिप में आते हैं ये, स्टेट के साथ, मतलब गवर्नमेंट के साथ। और इनका काम क्या होता है प्राइवेट प्लेयर्स का, देयर वर्क इज सर्विस डिलीवरी। वेयर जो फंड, मोस्ट केसेस में फंड कहां से आता है, स्टेट की तरफ से।
ऐसे मॉडल्स को क्या करते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, राइट। एंड आई होप मोस्ट ऑफ यू नो दिस। नहीं भी पता तो आई होप अब पता लग गया होगा। तो यहाँ पर जो ट्रिपल पी प्रोजेक्ट्स हैं जो कि फ्यूचर है, ठीक है, इनका जो ऑडिट है, राइट, इनके ऑडिट की जब बात होती है तो क्या वो कैग के अंडर आएगा? तो एज सच अभी तक इनके अंडर नहीं है। कैग की अगर हम बात करें तो कैग के अंदर नहीं है। इनफैक्ट आपकी जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, एक केस है आपका एसोसिएशन ऑफ टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स, राइट, 2014 वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। मतलब 2014 का केस है आपका। जस्ट अ सेकेंड। उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया था कि ट्रिपल पी एज सच कैग के अंदर नहीं आता, बट हमारा जो फ्यूचर है, ठीक है, पोस्ट लिबरलाइजेशन, इनफैक्ट क्या रिक्वायरमेंट है कि जो ट्रिपल पी है उसकी ऑडिट भी कैग के अंडर आनी जरूरी है। एक ये बहुत बड़ा इशू है जो कैग फेस कर रहा है, राइट, दिस इज वन ऑफ दैट। नेक्स्ट, इसके अलावा थर्ड इशू क्या है आपका, द क्वालिटी ऑफ कैग रिपोर्ट्स। अब कैग की खामियों की बात भी कर लें, ठीक है। अभी तक तो कैग को जो पावर्स मिली उसकी बात कर रहे थे, बट कैग के अंदर क्या कैग खुद ढंग से फंक्शन करता है? तो वहां पर बात आती है कैग की रिपोर्ट्स की जब क्वालिटी चेक करी गई, किन्होंने चेक करी? एक ऑर्गेनाइजेशन है इंटोसाई, इंटर ऑर्गेनाइजेशनल ऑडिट करती है बेसिकली ना, जितनी ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट की, उसका क्या करती है, इंटरनल ऑडिट कंडक्ट करती है ये, या फिर कह सकते हैं इंटर ऑर्गेनाइजेशनल ऑडिट्स कंडक्ट करती है ये ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इन्होंने क्या पाया, इन्होंने पाया कि जो कैग की रिपोर्ट हैं उनकी कंडीशंस भी कुछ खास अच्छी नहीं है, वो काफी पुअर कंडीशन में मिली इनको एज सच, ठीक है। क्या फाइंडिंग्स थी इनकी? तो इनकी जो फाइंडिंग्स थी दैट वाज कि कैग की रिपोर्ट्स दीज वर ओवरली क्रिटिकल, मतलब 50%, सॉरी 50% ऑफ द रिपोर्ट्स ऑफ कैग वर ओवरली क्रिटिकल। मतलब कि इनकी जो टोन थी वो बैलेंस नहीं थी, एक बैलेंस टोन होनी चाहिए थी। सेकंड थिंग कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उनको हाईलाइट नहीं करा गया, और इसके अलावा पॉजिटिव स्टेप्स जो लेने चाहिए थे वो नहीं बताए गए। व्हाट शुड हैव बीन द पॉजिटिव स्टेप्स टेकन टू ओवरकम दोज इश्यूज, right, overcome those discrepancies? Those things were not highlighted, were not told in that report. In that sense it was very overly critical. So ये problems थी। then एक और क्या issue मिला reports के अंदर, 25% of the reports, 25% of those reports were not backed by strong input. इनपुट, जो स्ट्रॉन्ग इनपुट जिनकी वजह से जो बैकिंग होती है वो ढंग से नहीं प्रोवाइड किया गया था, ठीक है। बायस लगी काफी सारी रिपोर्ट्स, बायस रिपोर्ट्स दिख रही थी काफी सारी तक, राइट। सो ये इश्यूज मिले इसके अंदर। ऑल्दो इन सारे इश्यूज के बाद भी जो पीएससी है अपना पैक्ट, राइट, हमने देखा था फर्स्ट लेक्चर में कि पीएससी और कैग आपस में फ्रेंड्स हैं, काफी एक दूसरे को हेल्प करते हैं, राइट। तो पीएससी ने बोला कि ऑल्दो ये सारे इश्यूज भले ही माना आपके होंगे, बट स्टिल कैग की जो रिपोर्ट्स हैं वो पीएससी के लिए एक स्ट्रॉन्ग इनपुट की तरह काम करता है अभी भी। तो सोचो जब इसके इश्यूज अगर रिजॉल्व हो जाएंगे, रिजॉल्व हो जाएंगे उस टाइम पे तो काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहेंगी सारी की सारी रिपोर्ट्स, राइट। कैग एक बहुत ही डोमिनेटिंग अथॉरिटी भी निकल के आएगा उस केस में। सो दिस इज अ थिंग, ये वाला इशू विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू, जो क्वालिटी की रिपोर्ट्स, ठीक है। सो नेक्स्ट, अब बात करते हैं आपके नेक्स्ट इशू के बारे में।
तो यहां पर हम बात करेंगे किसकी, पीएससी की। यस और नो। अब पीएससी की फंक्शनिंग का सही होना बहुत जरूरी है सो दैट कैग ढंग से काम कर सके, बिकॉज कैग के पास अभी कोई ऐसा अथॉरिटी तो एक्शन लेने की कोई अथॉरिटी तो है नहीं कि वो अपने एंड से कुछ एक्शन ले सके। उनके बिहाफ पे वो कौन करेगा, पीएससी करेगा। तो जब तक पीएससी सही से काम नहीं करेगा कैग की फंक्शनिंग भी क्या हो जाएगी, यूजलेस हो जाएगी। तो वहां पर इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है पीएससी के इश्यूज भी देखना यहाँ पर। तो सबसे पहला इशू क्या है यहाँ पर, इनके जो टाइम पीरियड है पीएससी का, ये सिर्फ 1 ईयर रहता है, जबकि इसको क्या होना चाहिए, लोकसभा के टाइम पीरियड के साथ अलाइंड होना चाहिए इसको। राइट, यस और नो। ये एक बहुत बड़ा इशू है इसके साथ, पीएससी के साथ। ओके, सेकंड, द प्रोसीडिंग्स ऑफ पीएससी आर नॉट ओपन टू पब्लिक फॉर फर्दर डिस्कशन या फर्दर स्क्रूटिनी। ठीक है, वो जनरल पब्लिक के लिए ओपन होनी चाहिए, वो भी देख सके क्या चल रहा है। यस और नो। देन थर्ड, ठीक है, अब हम बेसिकली पीएससी के आपके इश्यूज डिस्कस कर रहे हैं। थर्ड, नो प्यूनिटिव मेजर्स एग्जिस्ट। फॉर व्हाट, कि अगर जो आपकी जो गवर्नमेंट है, ठीक है, जो हमारा एग्जीक्यूटिव है, वो पीएससी की जो रिपोर्ट्स हैं उस पर कोई एक्शन नहीं लेता, अगर किसी टाइम के अकॉर्डिंग पीएससी ने कुछ बोला कि भैया आपने ये गलत करी, उसके कोई जवाब देना है आपको, अगर एग्जीक्यूटिव के पास कोई कितने टाइम में उसका जवाब देना है या कितने टाइम में उस पर एक्शन लेना है, उस पर कोई आपका प्यूनिटिव मेजर पीएससी के पास नहीं है कि पीएससी उनके पास ये पनिशमेंट उनको दे सके, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यस और नो। ठीक है, आई बात समझ में। इसके अलावा एक और क्या इशू है पीएससी के साथ, कि कोई भी डिसीजन जो लेना है पीएससी के अंदर, वो कौन लेगा, पीएससी का चेयरपर्सन। वेरएज जो पीएससी के बाकी मेंबर्स हैं उनकी राय नहीं ली जाती। ठीक है, राइट, सो ये एक बहुत बड़ा इशू है। सो दीज आर द इश्यूज दैट पीएससी इज आल्सो फेसिंग। तो जब तक ये वाले इश्यूज रिजॉल्व नहीं होंगे, आपका सीएजी के पास भी अल्टीमेट पावर नहीं आएगी ऑडिट करने की। राइट, सो विद दिस वी हैव डिस्कस्ड ऑल द इश्यूज ऑफ सीएजी। अब बात आती है वे फॉरवर्ड पे। सी, वे फॉरवर्ड जब भी आपको देखना है या लिखना है राइदर, तो हमेशा आपको जो भी आपने इश्यूज दिखाए, इश्यूज को टैकल करने का तरीका दिखाओगे, आप उनका एक सोल्यूशन बताने की ट्राई करोगे, एक पॉजिटिव साइड पे लेके जाओगे हमेशा चीजों को, कैसे चीजों को ठीक करना है हमेशा। ठीक है, गोल गोल घुमाने की वजह, सीधा सीधा रखना है हमेशा। उसके अंदर आप कुछ इंस्टांसेस दोगे, कुछ कोट्स दोगे, कुछ रिपोर्ट्स को आप बताओगे। ठीक है, आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि कैसे आपको आंसर राइटिंग में भी हेल्प हो इसके साथ साथ। ठीक, तो अब हम आते हैं वे फॉरवर्ड के ऊपर। राइट, ओके, तो यहां पर हमने देखेंगे कि बीपी माथुर, हु इज बीपी माथुर बाय द वे, ये एक फॉर्मर इंडियन सिविल सर्वेंट है जो कि ऑडिट डिपार्टमेंट को हेड कर चुके हैं, आईएएस भी रह चुके हैं, आईएएस हमारा। ठीक है, इन्होंने अपनी बुक, जिसका क्या नेम था, री इंजीनियरिंग कैग ऑफ इंडिया, उसके अंदर 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं। क्या, फर्स्ट वन आपका क्या है, देयर शुड बी पीयर टू पीयर assessment of CAG once every 3 year। हर 3 साल के अंदर कैग का एक असेसमेंट होना चाहिए। ठीक है, कैग के ऊपर भी नजर रखनी है, कैग की फंक्शनिंग प्रॉपरली होनी चाहिए इसके लिए। देन सेकंड, कि जो डिफेंस परचेजेज हैं आपके, उनके प्री एक्विजिशन पे, एक्वायर करने से पहले वाले जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहे हैं, उसका भी ऑडिट होना चाहिए बाय कैग। राइट,
सबसे ज्यादा हमें पता है करप्शन कहाँ होती है, डिफेंस सेगमेंट में होती है, तो इसीलिए ये वो पॉइंट रखा उन्होंने। देन थर्ड, पीएससी का जो आपका टाइम पीरियड है, इट शुड बी को टर्मिनस विद लोकसभा टेन्योर, कि जब तक लोकसभा रहे तब तक आपका पीएससी रहे, 1 साल के लिए नहीं। लेट से लोकसभा के 5 साल के लिए चल रही है तो पीएससी भी आपकी 5 साल के लिए ही चलनी चाहिए, राइट? एक बार बन गई, सो दैट उनको इनफ टाइम मिले फंक्शनिंग के लिए। सो दीज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वर डिस्कस बाय बीपी माथुर। आप इनको डेफिनेटली पॉइंट आउट कर सकते हैं, राइट, और अपने आंसर में लिख सकते हैं जब भी वे फॉरवर्ड की बात आए, ठीक है। और अगर आपको एंड करना हो, ठीक है, नाउ टू एंड, टू कंक्लूड, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सीएजी को कॉन्स्टिट्यूशनली इट शुड बी गिवन मोर पावर बाय आपकी जो परफॉर्मेंस ऑडिट है, परफॉर्मेंस ऑडिट करने की पावर कॉन्स्टिट्यूशनली सीएजी के ऊपर आनी चाहिए। इस वे में आप एंड करेंगे, इस वे में आप क्या करेंगे, कंक्लूड करेंगे। लाइक करंटली क्या है आपके कि जो सीएजी है वो सिर्फ हमने 10% ऑफ द रिसोर्सेज जो है आपके, सिर्फ 10% ऑफ टोटल रिसोर्सेज आपके परफॉर्मेंस ऑडिट पे आपके यूटिलाइज कर पा रहा है। वेयर अगर आप ग्लोबली देखें तो जितनी मेजर डेमोक्रेसीज हैं उनके अंदर जो ऑडिटिंग एजेंसीज होंगी वो अपना 70% जो आपका रिसोर्सेज होंगे उनके एलोकेट वो परफॉर्मेंस ऑडिट पे जाते हैं, जबकि हमारे यहाँ पे क्या सिर्फ 10% लगा पा रहे हैं, राइट? तो इस परसेंटेज को बढ़ाने की जरूरत है, यस और नो? ठीक, तो फर्स्ट थिंग दिस, देन सेकंड, सीएजी डेफिनेटली हेल्प्स इन गुड गवर्नेंस। सीएजी हमारा डेफिनेटली गुड गवर्नेंस में आपकी हेल्प करता है, जो कि एक आउटकम असेसमेंट, ठीक है, में हेल्प करेगा आपकी, यस और नो, राइट? आउटकम असेसमेंट में हेल्प करेगा। फॉर एग्जांपल इसकी सीएजी की रिपोर्ट के हिसाब से ही कि गुजरात स्टेट जो है आपकी, सीएजी की परफॉर्मेंस ऑडिट के बाद ही निकला था, गुजरात स्टेट के अंदर अभी भी 30% जो एरियाज हैं वहां पर सैनिटेशन की बहुत बड़ी इशू चल रहे हैं। ये इन्होंने परफॉर्मेंस ऑडिट करा, आउटकम बताया वहां पर, इस वे में फिर वहां पर उस पर एक्शन लिए गए। तो डज इट हेल्प इन गुड गवर्नेंस, यस और नो, राइट? ओके, देन अभी 2012 के अंदर नरेगा को भी सीएजी के परफॉर्मेंस ऑडिट के अंदर लाया गया है, राइट? नरेगा एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। एवरी ईयर अराउंड 30,000 करोड़ का जो बजट है वो नरेगा को एलोकेट किया जाता है। तो इसका ऑडिट, इसका सोशल ऑडिट करता है राजन, इसका सोशल ऑडिट में भी हेल्प करता है क्या, कैग, ठीक है। उसके बाद से फंक्शनिंग में भी बहुत फर्क पड़ा है कैग इसकी, नरेगा की, राइट? सो दीज आर द थिंग्स, आप इन सब की हेल्प से वे फॉरवर्ड में आप बता सकते हैं, कंक्लूड कर सकते हैं, एंड आई थिंक दीज आर इनफ पॉइंट्स, इनफ थिंग्स टू कंसीडर, राइट? सो विद दिस आई वांट टू एंड दिस लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आऊंगा, काइंडली मेरे साथ जुड़े रहिए, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी इशू है, कुछ भी है, कोई भी डाउट आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। मैं आपको गारंटी देता हूं एज फार एज पॉलिटी इज कंसर्न, इस लेक्चर सीरीज को अगर आप फॉलो करेंगे, पॉलिटी में आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट नहीं आएगा, फिर चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, ईच एंड एवरीथिंग विल बी डेल्ट इन दिस लेक्चर सीरीज। ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट कीप फॉलोइंग दिस लेक्चर, राइट? कोई भी डाउट है कमेंट में लिखिए, काइंडली शेयर दिस लेक्चर ऑल्सो इफ यू लाइक इट, राइट? सो विद दिस आई एंड दिस लेक्चर and I will meet you in the next one. Thank you, take care and bye bye.